डर तो थोड़ा थोड़ा था ही, लेकिन वो दर्द 2 दिन के बाद ही ख़त्म हो गया। तो घबराहट या फिक्र 2 दिन के बाद ठीक हो गया। 15% ऐसे हमारे मरीज़ होते हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम होती है, उनको या तो हार्ट अटैक है या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। सैचुरेटेड फैट से भी ज़्यादा ट्रांस फैट्स प्रॉब्लम है। सो हमारी डाइट बड़ी प्रॉब्लमेटिक है और डाइट को हमें ठीक करना पड़ेगा। हार्ट की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसके क्या कारण हैं और कई युवा भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। हम अक्सर ऐसी खबरें भी देखते हैं और अपने लाइफस्टाइल में आसपास अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को देख भी रहे हैं। हमारे साथ है हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर एच.के. बाली, जिनका लंबा अनुभव है इसमें। सर, अगर हम हार्ट की बात करें, बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। अगर हम कहें स्टंट बहुत डल रहे हैं, अब कोई एज बैरियर भी नहीं रहा। पहले यंगस्टर्स को ये नहीं होता था, अब ऐसा क्यों? नहीं, जहाँ तक आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत चिंता का बात है। और आजकल हम देख रहे हैं कि कम से कम 15% ऐसे हमारे मरीज़ होते हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम होती है और उनको या तो हार्ट अटैक है या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। आपने भी पढ़ा होगा कहीं सेलिब्रिटीज़ को, कहीं स्टार्स को, कहीं मीडिया पर्सनस को अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम हो गई और सम ऑफ देम लॉस्ट देयर लाइफ ऑल्सो। तो यंग एज में जो ये हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसके बेसिकली फंडामेंटली 3 कारण हैं। अगर हम एक कारण छोड़ दें कि हमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जो सार्क कंट्रीज़ के लोग हैं उनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है हार्ट डिजीज़ होने की, और 3 कारण हैं। एक तो ये है कि हमारी डाइट एबनॉर्मल हो गई, क्योंकि जिसमें जंक फूड है, फास्ट फूड है, ट्रांस फैट्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम कर रही है। दूसरा ये है कि हमने फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल छोड़ दी। कोई आउटडोर गेम नहीं है, कोई हमारी एक्सरसाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये बचपन में भी आप देखेंगे लोग टीवी पे रहते हैं या कंप्यूटर पे अपनी गेम्स खेलते हैं या अपने मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं। सारी जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। और सबसे बड़ी बात है जो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, और स्ट्रेस लेवल बच्चे से बढ़ गया। वो उसके ऊपर भी पीयर प्रेशर है कि मैं 99% मार्क्स आए कि 98% मार्क्स आए। और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ये स्ट्रेस लेवल हमें बढ़ता जाता है कि वी वांट टू हैव ऑल मटेरियलिस्टिक गेन्स इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, और वो हमारे पर स्ट्रेस करता है। हम एक डेडलाइन से दूसरी डेडलाइन चेज करते रहते हैं, यहाँ प्रेजेंटेशन करनी है, वहाँ प्रेजेंटेशन करते हैं, हमारे पास अपने लिए कोई टाइम नहीं बच गया, तो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया। तो ये स्ट्रेस लेवल जो शॉर्ट टर्म भी होता है और क्रॉनिक स्ट्रेस भी होता है, जो जॉब से भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, अचीवमेंट से हो सकता है। और ये 3 फैक्टर्स हैं जिनको हमें काउंटर करना पड़ेगा। तो चाहे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, या कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ और इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे तो उसके कारण हमारी। और एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा जिसके बारे में शायद कॉमन लोग नहीं जानते, कि जो हमारे जिम्स में आजकल डिफरेंट सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, चाहे वो कुछ जिनका साइंटिफिक बेसिस है, प्रोटीन नहीं है, वो हमने देखा कि उनके कारण भी दिक्कत होती है। ओके, और वो अगर हमें यूज़ करने हैं तो हमें रियलिस्टिकली यूज़ करने पड़ेंगे, अंडर सुपरविजन यूज़ करने पड़ेंगे, विद इन रीजनेबल अमाउंट यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसका हमें ख्याल करना पड़ेगा और हमें अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसी कंडीशन में ना पहुँचे जहाँ हमें डिजीज़ में इन्वेस्ट करना पड़े। हमें अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये हमारा लॉन्ग टर्म है, बच्चों के टाइम से शुरू होना चाहिए। जो बच्चे हैं या एडोलेसेंट हैं, यंग एडल्ट्स हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए रेगुलरली, अपने डाइट का ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए और स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए। हमारे साथ 81 साल की बुजुर्ग लेडी भी हैं, इनका सफल ऑपरेशन किया है डॉक्टर एच.के. बाली ने। उनसे पूछेंगे, मैम आपको क्या लग रहा था जब ऑपरेशन के जा रहे थे? आपको लग रहा था, आपने एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए लगा कि उन्हें लग रहा था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो जब बैंडेज भी करवाते हैं तो भी लगता है कि बहुत दर्द होगा। तो डर तो थोड़ा थोड़ा था ही, लेकिन वो दर्द 2 दिन के बाद ही ख़त्म हो गया। तो घबराहट या फिक्र 2 दिन के बाद ठीक हो गया था। कई कोमॉर्बिडिटीज भी थी आपको, आपकी एज भी बैरियर थी। डॉक्टर बता रहे हैं कि शी इज ओनली 80 years old, तो वो कभी ऐसा 25 more years more। ऐसा कभी नहीं लगता था, नहीं लगता नहीं था, कभी नहीं लगता था। सिर्फ मुझको हाई ब्लड प्रेशर था, उसके अलावा इनके आर्टरीज में मल्टीपल ब्लॉक्स है। क्या कहना चाहेंगे जो आपकी एज के लोग रहते हैं, जो काफ़ी डर जाते हैं? आर्टरीज ब्लॉक थी, जो अंदर जो कुछ भी था वो तो इनको मालूम था, मुझे टेक्निकल तो ऊपर से। हाँ, अब कैसा फील हो रहा है? क्या कहेंगे उन लोगों से जो इस एज में, इस पड़ाव में हैं, जिन्हें काफ़ी कोमॉर्बिडिटीज भी रहते हैं? जो कोई भी मेरे से पूछने आएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और बोलूँगी कि जाके ट्रीटमेंट अपना करवा लो जल्दी, और मेरी जैसे हो जाओगे दोबारा से। अभी भी डॉक्टर ने भी ये जूस मेरे लिए भेजा है, शी इज़ प्रेजेंट हियर।
डॉक्टर एच के बात करें तो इस केस में पहले टेक्निक को आपने कराया कि पहला टेक्निक ये पहली है जिसमें आपने 2 सफल ऑपरेशन किए हैं, क्या ये टेक्निक है हमारे व्यूअर्स को अगर आप समझाएं आसान भाषा में? देखिए ये टेक्निक डिफरेंट नहीं है, हम कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी की बात कर रहे हैं कि मल्टीपल आर्टरीज में ब्लॉक है, कैल्सिफाइड आर्टरीज हैं, लेफ्ट मेन में ब्लॉक है, लंबे लंबे ब्लॉक है और बाइफर्केशन एरिया में ब्लॉक है और हार्ट मसल बहुत कमज़ोर है, सर्जरी हो नहीं सकती है। तो उसको करने के लिए जब हम एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करते हैं तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, हमें स्पेशल किस्म के टेक्निक यूज़ करने पड़ते हैं, औजार यूज़ करने पड़ते हैं, रोटाब्लेटर हुआ, लिथोट्रिप्सी हुई या डिफरेंट टाइप की टेक्निक है जिसमें टाइम लगता है और हमें ये भी देखना है कि रिज़ल्ट उसका बिल्कुल अच्छा है। तो वो जो टाइम है उसमें वो हार्ट मसल को टॉलरेट नहीं करता है। हार्ट मसल जिनका कमज़ोर होता है और एक नाड़ी पे ब्लड सप्लाई सारी डिपेंडेंट है या कुछ ऐसी कंडीशन है तो वो हार्ट मसल ड्यूरिंग द प्रोसीजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये एक नया पंप है जो हम ग्राइन से डालते हैं परक्यूटेनियसली बिना सर्जरी के, वो हार्ट की कैविटी में चला जाता है और वहाँ से वो ब्लड निकाल के एओर्टा में पंप करता है ताकि हार्ट को उस दौरान में रेस्ट मिलती है और प्रेशर नहीं पड़ता उसके ऊपर और हार्ट वो प्रोसीजर टॉलरेट कर सकता है। इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड पीसीए। तो ये जो इम्पेला आज हमने ऐड किया है ये सिर्फ उस टाइम में हार्ट को सपोर्ट करने के लिए है ताकि हम वो कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग प्रोसीजर जो है जो टाइम लेने वाला है और सारी नाड़ियों का इलाज जो है उसका हम कर सकें। सर ओल्ड एज में हम बात करें, इस एज में काफ़ी मुश्किल होता है, आपकी टीम को भी काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी। जैसे मैंने बताया कि 160 के करीब ऐसे मरीज़ हैं जिनकी एज 80 से ज़्यादा है और ओल्डेस्ट जो थे वो 102 साल के थे जिसमें हमने ये प्रोसीजर किया है। कोई 25 के करीब ऐसे मरीज़ हैं जिनकी उम्र 90 उम्र से ज़्यादा थी जिनकी हमने एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग की है। तो ये एक आजकल कॉमन प्रोसीजर है। हम 80 को कोई एज नहीं मानते हैं, 80 इज़ द न्यू 60। ओके, तो इसलिए एज इज़ ओनली नंबर्स, बाकी चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है। कोई 40 साल का 70 साल का भी लग सकता है, कोई 70 साल का 40 साल का भी लग सकता है। सो एज इज़ ओनली नंबर्स, हमें बाकी चीज़ें देखनी है कि कोमॉर्बिडिटीज़ कितनी है, डिफरेंट टाइप्स की और ऑर्गन्स में बीमारी हो सकती है, ब्लॉकेज कैसे है, वो जो उनका ऑपरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जहाँ पे हमने ग्राफ्ट लगाना है वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है ग्राफ्ट लगाने की कि नहीं है। ये सारी चीज़ों को देख के हम इलाज करते हैं। ये जैसे जैसे हमारी एज कंट्री के में भी सीनियर सिटीजन बढ़ रहे हैं तो ये कॉमन होगी। आई डोंट सी दिस इज़ अनकॉमन कि हम 80 साल के ऊपर या 90 साल के ऊपर एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करें। प्रोसीजर ये है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आर्टरी मल्टीपल आर्टरीज में ब्लॉकेड है, लेफ्ट मेन में ब्लॉकेड है या बाइफर्केशन साइड पे ब्लॉकेड है या पिछले 10 सालों से नाड़ियाँ बंद हैं तो इसको हम कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी कहते हैं या चिप केसेस कहते हैं। हार्ट मसल कमज़ोर है तो उनको करने में जहाँ बाईपास पॉसिबल नहीं है हमें ये जो इम्पेला बैलून इम्पेला जो डिवाइस है ये हेल्प करती है उस प्रोसीजर को करने में। तो प्रोसीजर वही करना है कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग, ये हमें उस समय टाइम दे रही है कि 3-4 घंटे 5 घंटे हम वो प्रोसीजर सेफली कर सकें। एक सर ब्लॉकेज को लेकर एक बात है कि हार्ट में ब्लॉकेज होती है तो स्टंट डालना पड़ता है, ये नौबत कब आती है? एक तो आपने लाइफस्टाइल का भी बताया, तो ऑयल का खान पान का भी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, खाने में बहुत प्रॉब्लम है। जो हमारा डाइट है उसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, कई कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम ज़्यादा खाते हैं उसके कारण प्रॉब्लम होती है। ट्रांस फैट्स, ये आप जो फास्ट फूड देखते हैं जो चिप्स हैं या चीटोज़ हैं या सारी चीज़ें हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बड़ी ज़्यादा है वो इसलिए ज़्यादा है कि उसमें ट्रांस फैट्स ऐड किए हुए हैं और ट्रांस फैट दुनिया में उस लोग समझते हैं कि 1% से कम होने चाहिए डाइट में या होने नहीं चाहिए। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं स्कैंडिनेवियन जो कहते हैं 0% होना चाहिए, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं यूएस में लाइक कैलिफोर्निया जो कहते हैं 0% होना चाहिए। वो जहाँ वहाँ पे बंद हो गया है वो सारा उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में डंप कर दिया हुआ। तो हमारे जो सारे फास्ट फूड जाइंट्स हैं जिसमें हमारे बच्चे हमारे सारे कोलीग्स बड़ा दे लाइक दैट, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है। सैचुरेटेड फैट से भी ज़्यादा ट्रांस फैट्स प्रॉब्लम है। सो हमारी डाइट बड़ी प्रॉब्लमेटिक है और डाइट को हमें ठीक करना पड़ेगा इन एडिशन टू एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस लेवल। कुछ कहना चाहेंगे सर व्यूअर्स से, आपके इसी जगबानी के व्यूअर्स से जो लगातार देख रहे हैं जिन्हें नमस्कार, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने बच्चों को भी ये बताइए कि शुरू से ही उनको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी डाइट रखनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बाहर आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए। कंप्यूटर्स पे या मोबाइल पे गेम्स खेलने से बात नहीं बनती है, हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज रखनी चाहिए। हमें बिल्कुल ड्रीम्स करने चाहिए, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहना चाहिए, बट हमें रियलिस्टिक उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए कि मैं 3 महीने में क्या करने वाला हूँ, मैं 6 महीने में क्या करने वाला हूँ, 3 साल में क्या करना पड़ेगा, वो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए।
आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ ना हो, और अगर हो जाए तो आप उन रिस्क फैक्टर्स का इलाज कराइए, एक्सरसाइज करते रहिए, डाइट का ख्याल रखते रहिए, स्ट्रेस लेवल कम करिए। अगर आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हैं आपके लिए, आपके दिल का ख्याल रखने के लिए। आपके लिए एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है या बाईपास की ज़रूरत है या कम्बिनेशन की ज़रूरत है, वी विल टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, बट प्राइमरली यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हार्ट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।